बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 10 को। आप सबको पता है कि 10 चैप्टर पहले ही अपलोड हो चुका है। अब जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो वन शॉर्ट लेक्चर है। इस एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 को रिपीट कर लेंगे। आपको फ़ायदा होगा पेपर्स में, या आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 10 कॉलेज में टेस्ट देना होगा उस टाइम आप लोग इस वन शॉर्ट लेक्चर को देखेंगे, आपका रिपीट हो जाएगा। एक्सरसाइजेस पहले ही अपलोड हो चुकी हैं, एक एक क्वेश्चन पहले मैं करवा चुका हूं, आप सबको इस चीज़ का पता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले अलाइड एंगल से आप सबको पता है, आप सब लोग जानते हैं कि ये क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इसके ना चार हिस्से होते हैं कार्टेशियन प्लेन के। ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास सेकंड, ये आपके पास हो गया जनाब थर्ड, और यहां पर ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक हो गया जी। ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया बेटा, वाई एक्सिस हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप सबको पता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में आप सब जानते हैं साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में आप सबको पता है टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉज और सीकेंट। तो हम लोग अलाइड एंगल्स की यहां पर बात करेंगे, इसको सीखेंगे, ठीक है। तो जो कि 10.1 में आप लोगों के लिए है। 10.1 आपने पूरी अलाइड एंगल से ही सॉल्व करनी है, काम बहुत आसान हो जाता है। देखिएगा और बात को समझिएगा। अगर आपका एक्स एक्सिस है, ठीक हो गया जी, अगर एक्स एक्सिस आपका मौजूद है तो एक्स एक्सिस पे जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता। फंक्शन चेंज नहीं होता। अब ये फंक्शन चेंज क्यों नहीं होता, ये आगे मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके अलावा यहां पर एक्स एक्सिस पर आपका इवन मल्टीपल होता है। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है जनाब, ठीक है। मेरा यहां फंक्शन से मुराद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन कॉस टेन और इसके रेसिप्रोकल्स। और इसी तरह अगर फंक्शन आ जाए आपका वाई एक्सिस पर, फंक्शन कहां आ जाए आपका वाई एक्सिस पर, तो फिर वहां पर फंक्शन क्या हो जाता है, वहां फंक्शन चेंज हो जाता है। और वाई एक्सिस पर जो आपका मल्टीपल होता है वो ऑड मल्टीपल होता है, ठीक है। अब वाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज कैसे होता है जनाब, ये आप सब लोग पढ़ चुके हैं कि साइन चेंज होता है कॉज में, और कॉस चेंज होता है किसमें, साइन में। टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में। कॉसिकेंट चेंज होता है सीकेंट में, और सीकेंट चेंज होता है कॉसिकेंट में। याद रहे यहां मैं चेंज की बात कर रहा हूं, यहां मैं रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब जी हमारे पास जो नेक्स्ट है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है जी, इसकी एग्जांपल्स हैं। इसकी एग्जांपल्स को अब हम देखते हैं कि भाई इन सब चीजों का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको इवन की एग्जांपल समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह आ जाए, साइन 90 मल्टीप्लाई 6 प्लस थीटा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह आ जाता है, तो सबसे पहले आप लोगों ने मल्टीपल को देखना है। तो ये मल्टीपल है, ये 6। तो सबसे पहले आपने मल्टीपल को देखना है, और मल्टीपल जो 90 के साथ है, ये 90 का मल्टीपल हमेशा बनाना है। 180 360 में जाएंगे तो फिर ग्राफ चेंज हो जाएगा। हर क्वेश्चन में आपने 90 का मल्टीपल बनाना है, ठीक है। और फिर आपने इसको देखना है कि ये जो मल्टीपल है ये इवन है या ऑड है। अब देखें 6 आप सबको पता है इवन है। जब 6 इवन है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई चेंज नहीं आनी। किसमें चेंज नहीं आनी, फंक्शन में चेंज नहीं आनी। तो साइन में चेंज तो आएगी नहीं, तो साइन साइन में रहेगा, साइन साइन में रहेगा। अब हमने देखना है कि इसके साथ पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है। तो फिर आपने इसको चेक करना है दोबारा से मल्टीपल को। मल्टीपल 6 है तो इवन है तो एक्स एक्सिस पर है, तो हम इसको एक्स एक्सिस पर चेक कर लेंगे जनाब। तो एक्स एक्सिस पे हमने इसको काउंट कर लेना है। किस तरह से, देखें इवन को आपने काउंट करना है यहां से 2 4 6 8 10 इस तरह से,
और अगर ऑड आ जाए 1 3 5 7 9, अभी आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी जब मैं आपको मजीद एग्जांपल्स करवाऊंगा। देखें जरा, 6 है, 2 4 6, अब ये हमारी पोजीशन है, ये 6 है तो ये हमारी पोजीशन है। देखें 6 में हमारे पास हो रहा है प्लस। अब देखें जो आपका सर्कल है, जो आपका सर्कल है वो कुछ इस तरह से होता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ही ना, तो ये इस तरह से चल रहा है आपका सर्कल, ठीक है। तो सपोज कर लें मेरा सर्कल बहुत अच्छा बना है, तो ये इस तरह से ये चलता जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। अब देखें जरा, 6 में प्लस हो रहा है, 6 में प्लस हो रहा है तो हम आगे आएंगे या पीछे जाएंगे? आप कहेंगे सर्कल, आप कहेंगे सर सर्कल तो यूं चल रहा है, तो जब सर्कल इस तरह से चल रहा है तो 6 में जब प्लस करेंगे तो हम आगे आएंगे ना, आगे आएंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट बनेगा। तो मैंने यहां लिखा थर्ड कोऑर्डिनेट, और आप सबको पता है थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन को देखकर यहां पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है, क्वेश्चन में साइन है, क्वेश्चन को देखकर, ये तो आंसर है, इसको देखकर यहां पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है। अभी जरा मैं 2-4 एग्जांपल्स और समझाऊंगा, इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। देखो जरा, साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस थीटा। चलो जी, अब हम ये ले लेते हैं। देखें जी, अब सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका जो मल्टीपल है वो क्या है। तो आपने देखा कि हमारा मल्टीपल 12 है, फिर आपने कहा कि ये 12 इवन है, ये भी आपको पता है कि 12 इवन है। फिर आपके जहन में फौरन से क्लिक हो गया कि इवन है तो ये एक्स एक्सिस पर है, इवन मल्टीपल है तो ये कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता। तो आपने कहा सर ये साइन है तो साइन को साइन में रहने दें, अगर कॉस होता तो फिर कॉस, टेन होता तो टेन, कॉट होता तो कॉट, कॉसिकेंट होता तो कॉसिकेंट, जो भी होता, यहां पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अब हमने देखना है कि इसके साथ हमने पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव। 12 है, इवन है, इवन है तो एक्स एक्सिस पे है, तो हम इसको काउंट करेंगे एक्स एक्सिस पर, यहां से काउंट करना शुरू करना है, 2 4 6 8 10 12। अब जी हमारी ये पोजीशन है, अब जनाब हमारी ये पोजीशन है 12, ठीक हो गया। तो पहले हमने अपनी पोजीशन ढूंढ लेनी है, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से, ठीक है। अब देखें 12 में माइनस हो रहा है, क्वेश्चन में देखें 12 में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 12 में माइनस होगा तो सर्कल पीछे आएगा या सर्कल आगे जाएगा? तो देखो सर्कल चल रहे हैं यूं एंटी क्लॉकवाइज, सर्कल में प्लस हो रहा है, सर्कल आगे की तरफ जा रहा है, तो यहां तो 12 में माइनस हो रहा है, तो माइनस होगा तो यहां सर्कल पीछे आ जाएगा, प्लस होगा तो आगे, माइनस होगा तो पीछे, पीछे आएगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो मैंने यहां लिखा फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आई है, और काफी समझ आई है। आप लोगों ने क्या करना है, फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले मल्टीपल देखना है कि ये इवन है या ऑड है, फिर आपने क्या करना है, इवन के लिहाज से कोई चेंजिंग नहीं करनी, फिर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट के लिहाज से साइन लगा देना है, ठीक हो गया जी। तो मेरे ख्याल से आप सबको इस बात की समझ आ चुकी है। अब एक और बात भी मैं आपको समझाता चलूं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 60 आ जाए, तो यहां भी क्या आएगा, फिर यहां भी 60 आएगा, ठीक हो गया जी। तो ये बात जी हमें क्लियर है। अब हम लोगों ने ऑड की एग्जांपल समझ लेनी है, और फिर इंशाल्लाह मजीद हम लोग आगे देखते हैं जी अपने इस 10th चैप्टर को। सबसे पहले जी 1-2 एग्जांपल्स में आपको ऑड की करवा देता हूं। देखें जी, जरा समझिएगा बात। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरह से, 90 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस थीटा, इस तरह से आ जाए, तो सबसे पहले आप लोगों ने मल्टीपल को देखना है,
ये जो 7 है ये ऑड है, ये ऑड है तो ये वाई एक्सिस पे है, तो आपको फौरन से क्लिक होगा कि वाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो साइन मैंने लिखा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो मैंने यहां लिखा, इस साइन की जगह मैंने लिख दिया कॉस, और यहां जो भी एंगल होगा वो यहां आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने इसके साथ देखना है कि पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है। तो भाई फिर आपने 7 को काउंट करना है वाई एक्सिस पर, तो 1 3 5 7। अब ये है जी हमारी पोजीशन, अब हमारी ये वाली पोजीशन बन चुकी है 7। अब देखें 7 में हो रहा है प्लस, 7 में प्लस होगा तो सर्कल आगे आएगा या सर्कल पीछे जाएगा। तो आपने कहा सर 7 में प्लस हो रहा है तो यकीनी सी बात है सर्कल आगे आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो मैंने यहां लिखा फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है जनाब, जब मैंने यहां पे फोर्थ कोऑर्डिनेट लिख लिया तो फिर मैंने इसको देखना है, फिर आप लोगों ने क्वेश्चन को देखना है कि फोर्थ में साइन क्या होता है। देखिए फोर्थ में कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो फोर्थ में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। यहां पर जो आपने, मैं शुरू से बता रहा हूं कि जो आपने पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है वो क्वेश्चन को देख के लगाना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे साइन है, तो साइन जो है फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो हमें समझ आ गई है। तो नेक्स्ट है, एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं जी। तो देखिएगा, कॉज 90 मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस थीटा। ठीक हो गया जी। अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आपने मल्टीपल देखना है, मल्टीपल ऑड है, 17 ऑड है, 17 जब ऑड है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। तो सबसे पहला काम, यहां जो भी एंगल होगा वो यहां पे आ जाएगा। अब हमने देखना है कि इसके साथ पॉजिटिव लगाएं या नेगेटिव लगाएं। तो मेरे भाई इसको आप लोगों ने काउंट करना शुरू कर देना है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक हो गया जी। तो अब ये है जी हमारी पोजीशन 17। ठीक हो गया। अब 17 में क्या हो रहा है, 17 में माइनस हो रहा है। 17 में माइनस होगा तो आगे जाएंगे या पीछे आएंगे। आप कहोगे सर माइनस हो रहा है, सर्कल तो आगे जाता है, प्लस में माइनस होगा तो सर्कल पीछे आएगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो जनाब आपने खुद से इसकी एग्जांपल्स लेनी है और इसको सॉल्व करना है और मुझे बताना भी है। एक्सरसाइज हमारी पहले से ही अपलोड हो चुकी है 10.1, आप लोग प्ले लिस्ट जाकर देखेंगे, इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर इसकी समझ आ गई है तो सारी एक्सरसाइज अब आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10.1 से क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पार्ट नंबर 2 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और 4 आपके बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग जी 10.2 की तरफ चलते हैं। 10.2 की आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 जो है इसको आप लोग लाजमी देखेंगे। 10.2 की एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, और इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 5 भी 10.2 की देख लेनी है। यहाँ पर जो हमारे पास अब 10.2 से जो हमारे पास फार्मूले यूज हुए हैं वो यूज हुए हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा। ये सारे फार्मूले अब आप लोगों को आने चाहिए। 10.2 से हमने ये सारे फार्मूले क्या करने हैं, यूज करने हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखें जी। अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ जनाब, ये रिकॉर्डिंग में सब आपके पास सब मौजूद है, एक्सरसाइजेस पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। ये वन शॉट बनाने का जो मकसद है कि आपकी रिवीजन हो जाएगी, फास्ट रिवीजन हो जाएगी, आपको फिर टेंशन नहीं होगी एक्सरसाइजेस करने की। ठीक है, तो देखें जी आपके पास 10.2 है, आपके पास इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है cos 11, एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 323 पे, cos 11 प्लस साइन 11 ओवर cos 11 माइनस साइन 11 इज इक्वल टू 1056।
ठीक है जनाब। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैंने आपको इसका पेज नंबर भी बता दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3 है मेरे पास ये। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेनी है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है मेरे पास 1056 डिग्री। अब इस 56 को मैं लिख सकता हूं 45 प्लस 11। 45 प्लस 11 जो है ये आपका 56 होता है। ठीक है, यहां पे फार्मूला यूज करूंगा 10 अल्फा प्लस बीटा का। तो ये फार्मूला क्या होता है, 10 अल्फा, ये मैंने आपको 10.2 में सारे फार्मूलाज लिखवाए हैं। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो ये जी हमने सारे फार्मूले वहां पर लिखे हैं। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो 1045 की वैल्यू लिखी मैंने 1, 1011 की वैल्यू लिखी साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस। और इसी तरह से 10 का फार्मूला होता है ना साइन ओवर कॉस, नीचे भी 1 माइनस 1045 की वैल्यू 1, 1011 को मैंने लिख दिया साइन ओवर कॉस। क्या इस बात की समझ आई है? बिल्कुल आ गई है। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं जी जनाब, अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो कॉस 11 प्लस साइन 11 ओवर कॉस 11 ओवर कॉस 11 माइनस साइन 11 ओवर कॉस 11। तो यहां पे जी हमने इसका एलसीएम ले लिया है। देखें जी, एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका होता है कि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी तरह यहां भी ये तो 1 है ना, ये तो मल्टीपल हो जाएगा, तो इसके नीचे भी 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, cos 11 से cos 11 आपका क्या हो जाएगा, cos 11 से cos 11 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बच जाएगा cos 11 प्लस साइन 11 ओवर cos 11 माइनस साइन 11। तो ये वैल्यू बच जाएगी, ये हमारा जी प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 थी, पेज नंबर 123 पर मौजूद, सॉरी 323 पर मौजूद है। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने लाजमी अच्छे से कर लेनी है। एग्जांपल नंबर 5 जो है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में आ चुकी है। इसके दोनों पार्ट आप लोगों ने सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 और 12 की तरह, 12 और 13 की तरह ये एग्जाम्पल है। अगर जिसको 12 और 13 आ जाएगा उससे ये एग्जाम्पल भी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल चले करवा देते हैं, आप लोग फिर मुंह बना लेते हैं, क्या करें। देखें जी, एग्जाम्पल नंबर 12, इसके दो पार्ट हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। जो दूसरा पार्ट है उस पर 2 पे डिवाइड करना है, जो पहला पार्ट है उस पर नहीं करना, बस इतना सा फर्क है। देखें जी, फर्स्ट पार्ट देखें, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गैमा। ये है एग्जाम्पल आपकी पेज नंबर 324 पर। तो 324 पर ये एग्जाम्पल है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गैमा इज इक्वल टू 10 अल्फा 10 बीटा और जनाब साथ में क्या है इसके 10 गैमा। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 324। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट मैं करवा रहा हूं, दूसरा पार्ट आपने खुद करके मुझे बताना है। फिर देखें जी, वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, प्लस गैमा इस साइड पे क्या हो जाएगा आके, प्लस गैमा इस साइड पर आकर माइनस गैमा हो जाएगा। अब जो इसका दूसरा पार्ट है ना, आपने 2 पे डिवाइड करना है इस स्टेप के बाद। ठीक है, इस पार्ट में नहीं करना क्योंकि यहाँ पे 2 पर डिवाइड नहीं है, 2 के देखिए ना, डिवाइड में 2 मौजूद नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे नहीं करना। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 10, और यहां भी क्या आ जाएगा, यहां भी 10 आ जाएगा। तो 10, यहां पे फार्मूला ओपन कर रहा हूं, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा
ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो ये मैंने यहाँ पे 10 का फार्मूला ओपन किया है। ये जो 180 है ना, इस 180 को मैं लिख सकता हूं 90 मल्टीप्लाई बाय 2, लिख सकते हैं ना। तो 90 मल्टीप्लाई 2 180 होता है। तो ये जो 2 है ये इवन है, इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, 10 10 में रहेगा, 10 गैमा। अब हमने देखना है कि ये जो है कौन सा कोऑर्डिनेट बना रहा है, 2 है ना। तो ये हम अगर इसको प्लेन बना लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगी, ये हमारी पोजीशन आ जाएगी। 2 में माइनस हो रहा है, 2 में माइनस होगा तो पीछे आएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 नेगेटिव होता है। तो अभी काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया है ये। तो ये जी सेकंड कोऑर्डिनेट बन गया और 10 यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट स्टेप, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू माइनस 10 गैमा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। अब ये स्टेप कैसे हुआ है, ये वैल्यू यहां डिवाइड हो रही थी, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गई है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू माइनस 10 गैमा को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 10 गैमा आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में क्या बच जाएगा, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गैमा। अब ये स्टेप कैसे हुआ है, माइनस 10 गैमा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 10 गैमा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 अल्फा 10 बीटा 10 गैमा आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जी, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा माइनस यहां के प्लस 10 गैमा इज इक्वल टू, ये माइनस यहां आके प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आपके पास वैसे ही आ जाएगी, 10 अल्फा 10 बीटा और साथ में क्या आ जाएगा 10 गैमा। तो ये जी हमारा प्रूव हो जाएगा और इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट खुद से कर लेने। सेकंड पार्ट में डिवाइड में 2 आ जाएगा बस आप लोगों के पास, बाकी ये सेम टू सेम आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अगर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं खुद करवाऊंगा, परेशान नहीं होना, लेकिन हो जाएगा यार अगर आप लोग ट्राई करेंगे। मुझे आप लोगों पे पूरा यकीन है, आप लोगों को भी खुद पर यकीन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग अपने ऊपर यकीन कर लेंगे तो यकीन माने दुनिया को सर कर जाएंगे, दुनिया पूरी देख लेंगे, सिर्फ आप लोगों ने अपने ऊपर यकीन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा 10.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है जी, मैं नहीं कुछ कर सकता, और 11 12 और 13, 12 13 बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेज नंबर 328 पर डबल एंगल, फिर नेक्स्ट है हाफ और फिर है ट्रिपल एंगल। ठीक है, तो भाई अब हमने डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, इनके जो प्रूफ्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रूफ्स देख लेते हैं भाई, इनमें से ना एक पेपर में पूछा होता है उसने, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डबल एंगल के। ठीक है जी, तो सबसे पहले जी हम लोग डबल एंगल के प्रूफ देख रहे हैं। तो फर्स्ट प्रूफ है जी हमारे पास, फर्स्ट प्रूफ है साइन 2 अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा के, साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा के। अब हम लोग जी इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग भाई प्रूफ पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, तो आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं। आप सबको पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये जी हमारे पास एक फार्मूला है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है बीटा को, क्या रिप्लेस कर देना है अल्फा। तो जहां जहां आपका बीटा होगा
वहां वहां आपने अल्फा रिप्लेस कर देना है, ठीक है, बीटा की जगह अल्फा। फिर साइन अल्फा कॉस, इस बीटा की जगह अल्फा प्लस ये कॉस अल्फा वैसे ही आ गया, और साइन इस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। साइन अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो ये जो हमारे पास प्रूव हो गया है। अब यहाँ पर एक छोटी छोटी सी बातें हैं, इसका हम लोग उस डबल एंगल को समझ लेते हैं। देखें, अगर यहाँ पे 2 है, एंगल में 2 है, तो डबल एंगल में यहाँ पे एंगल 1 होता है, 2 का हाफ यहाँ पे होगा 1। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 आ जाए, एक्सरसाइज में बहुत ये चीजें काम आने वाली। अगर यहाँ साइन 4 आ जाए, तो फिर यहाँ पे आएगा 2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, यहां 4 आएगा तो फिर यहां 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे फॉर एग्जाम्पल आ जाए 1 साइन 1, या कुछ भी ना लिखा हो, तो उसका भी मतलब है कि यहां पे 1 है। इसका भी क्या मतलब होगा कि यहां 1 मौजूद है। तो फिर अगर यहां 1 आ जाए, तो यहां 1 का हाफ क्या होगा, 1/2 होगा। 1 का हाफ क्या होगा, 1/2। तो हमें समझ आ गई कि हमने यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखनी है वो 2 पे डिवाइड करके लिखनी है, ठीक है। तो ये जी हमारा फर्स्ट प्रूफ था। अब सेकंड प्रूफ की तरफ चलते हैं, और सेकंड फार्मूला हमारे पास है। सेकंड फार्मूला देखते हैं। सेकंड फार्मूला जी हमारे पास है पड़ा cos 2 अल्फा का। ये cos 2 अल्फा किसके बराबर होता है, cos 2 अल्फा बराबर होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो ये जी हमारे पास फार्मूला है, आप लोगों ने याद करना है, इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चन इस फार्मूले से हुए पड़े हैं, ठीक है। तो देखते हैं जी, सबसे पहले तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखें जी, आपने एक फार्मूला याद किया हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला होता है ना कॉस अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले हम इसका प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहां पे रिप्लेस कर देना है, बीटा को क्या रिप्लेस करना है, अल्फा रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो कॉस अल्फा प्लस अल्फा, इस बीटा की जगह पे अल्फा आ गया, ठीक है। तो जहां जहां बीटा होगा वहां वहां हमने अल्फा लिख लेना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा। तो इस बीटा की जगह पे अल्फा, इस बीटा की जगह पे अल्फा, इस बीटा की जगह पे अल्फा आ गया, सही है। तो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। कॉस अल्फा इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इसको मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो यहां पर भी यही वाली बात है, सेम टू सेम, कि अगर यहाँ पे एंगल 2 है तो यहाँ पे एंगल 1 होगा। अगर 6 आ जाए तो 3 आएगा, 8 आ जाए तो 4 आएगा, 2 पे डिवाइड करके लिखेंगे हम लोग। और अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो यहाँ पे 1/2 आएगा। सेम यही वाली बात है जी, डबल एंगल में यही बात है। एक साइड पे एंगल डबल होगा, दूसरी साइड पे एंगल उसका क्या होगा, हाफ होगा जनाब, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एक और प्रूफ रह गया जी छोटा सा। थर्ड पार्ट जनाब, थर्ड प्रूफ, बल्कि पार्ट नहीं, थर्ड प्रूफ है हमारे पास 10 का, 10 2 अल्फा का थर्ड प्रूफ है जी हमारे पास। 10 2 अल्फा आप सबकी बुक पर मौजूद है, कहां पर, पेज नंबर 329 पर। 10 2 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। तो सेम वही डबल एंगल में है कि यहाँ पे एंगल 2 है तो यहाँ पे एंगल आपको 1 नजर आएगा, अगर यहाँ 4 तो यहाँ पे आपको एंगल 2 नजर आएगा। तो ये बात भाई सेम टू सेम है हमारी। तो प्रूव करते हैं जी। सबसे पहले
प्रूव्स आपको आने चाहिए बेटा, ठीक है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला याद किया, अब आपको समझ आ गई है कि इसके प्रूफ किस तरह से हो रहे हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक हो गया जी। अब आप सबको पता है, अब हम दो प्रूफ कर चुके हैं, अब जी मैं आपको नहीं बना सकता ऐसे ही ना। रिप्लेस बीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो बीटा की जगह अब हम लोग अल्फा रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा ओवर इस बीटा की जगह पे अल्फा, वन माइनस टेन अल्फा, बीटा की जगह पे अल्फा आ जाएगा, तो इस बीटा की जगह पे अल्फा आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा आ जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा क्या आ जाएगा, टू टेन अल्फा, ठीक हो गया, ओवर वन माइनस टेन अल्फा को टेन अल्फा से मल्टीप्लाई किया टेन स्केयर, टेन अल्फा को टेन अल्फा से मल्टीप्लाई किया टेन स्केयर, तो ये प्रूव हो गया जी। तो डबल एंगल के जी प्रूफ्स हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है ना हाफ एंगल के प्रूफ जो हैं, तो हाफ एंगल के प्रूफ्स पेपर में तो नहीं आते, आप लोग सिर्फ उसके फार्मूलाज याद कर लें हाफ एंगल के, जैसे कॉस अल्फा बाय टू का फार्मूला दिया हुआ है, टू कॉस स्केयर अल्फा बाय टू माइनस वन, तो ये फार्मूला दिया हुआ है कॉस अल्फा बाय टू का, ठीक है। कॉस अल्फा बाय टू का फार्मूला दिया हुआ है, फर्स्ट फार्मूला है पेज नंबर 329 पे, मेरे जहन में कोई और फार्मूला आ गया था, वन प्लस कॉस अल्फा बाय टू का स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसी तरह साइन अल्फा बाय टू और टेन अल्फा बाय टू, ठीक है। ये फार्मूले आप लोगों ने याद कर लेने हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। वैसे इनके प्रूफ्स भी आसान हैं, ये प्रूफ्स मुश्किल नहीं है। इस फार्मूले से हमने इसके प्रूफ निकाला हुआ है, जैसे मैं आपको ये फार्मूला निकाल के दिखा देता हूँ। फर्स्ट प्रूफ मैं आपको अगर निकाल के दिखाऊं हाफ एंगल का, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा का फार्मूला लिखा वन माइनस cos स्केयर अल्फा, ठीक है। cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्केयर अल्फा, माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, माइनस वन प्लस cos स्केयर, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्केयर प्लस cos स्केयर, टू कॉस स्केयर अल्फा माइनस वन आ जाएगा। अब यहां पर मैंने कुछ बातें समझाई डबल एंगल में, अगर यहां एंगल टू है तो यहां पे एंगल वन है, ऐसे ही ना, और अगर यहां एंगल वन आ जाए कॉस अल्फा आ जाए, तो यहां पर एंगल आ जाएगा अल्फा बाय टू आ जाएगा, मतलब कि वन का हाफ जो होता है वो वन बाय टू होता है। बात की समझ आई है, वन का हाफ क्या होता है, वन बाय टू होता है जनाब। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने इसको कैसे करना, नेक्स्ट पास इसकी थोड़ी सी हमने शफलिंग कर देनी है। ये जो माइनस वन है इस साइड पर आकर, माइनस वन इस साइड पर आकर प्लस वन, और टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू आ जाएगा। ये जो माइनस वन है यार इस साइड पे आके प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। टू यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वन प्लस कॉस अल्फा, टू यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, टू यहां के डिवाइड हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू। अब मैं इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा, तो ये प्लस माइनस वन प्लस कॉस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय टू, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। तो ये जी हमारा हाफ एंगल का फर्स्ट प्रूफ आ चुका है। इसी तरह से साइन का, साइन में क्या होगा, आप इस कॉस को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, तो बाकी प्रूव हो जाएगा, तो बाकी प्रूव हो जाएगा जनाब। तो भाई ये हाफ एंगल के प्रूफ्स हैं जो आप लोगों ने खुद से कर लेने हैं। जो इसका 10 का प्रूफ है वो आप साइन ओवर कॉस करेंगे आपका हो जाएगा। ट्रिपल एंगल के जो प्रूफ्स है ना ये बहुत जालिम प्रूफ है, यकीन माने। तो ट्रिपल एंगल के प्रूफ जो हैं ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ये पेपर में पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं जनाब, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के जो प्रूफ हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं छोड़ने ट्रिपल एंगल्स के, ठीक हो गया जी। तो ट्रिपल एंगल्स के प्रूफ जो हैं, फर्स्ट है जी हमारे पास साइन थ्री अल्फा, फर्स्ट फार्मूला है साइन
3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा प्लस 4 साइन क्यूब अल्फा। तो ये जी हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है, आप सबके सामने मैंने यहाँ पे राइट भी कर दिया है। 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, ठीक हो गया जी। तो नहीं, यहाँ पे माइनस है, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास साइन 3 अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 अल्फा है। साइन 3 अल्फा को लिखेंगे, साइन 3 अल्फा को लिखा 2 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, यहां पे जी हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये जी फार्मूला ओपन कर दिया मैंने, ये वैल्यू अल्फा है और ये वैल्यू बीटा है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आप सबको आता है, ठीक है। साइन 2 अल्फा का फार्मूला आप सबको आता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये वाला कॉस अल्फा वैसे ही आ जाएगा, साइन 2 अल्फा का ये फार्मूला, ये कॉस अल्फा वैसे ही आ गया। कॉस 2 अल्फा का फार्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये साइन अल्फा वैसे का वैसे ही आ गया। ये जी कॉस 2 अल्फा का फार्मूला मैंने यहां लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला जी मैंने यहां पर क्या कर दिया है, पुट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको जी रेज कर रहा हूं, ओके काम कर लेते हैं जी, ताकि बाद में परेशानी ना हो। क्या करें जी, मजबूरी है जी, करना तो पड़ेगा रेस। नेक्स्ट देखें 2 आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। साइन अल्फा को यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई, साइन अल्फा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, साइन क्यूब अल्फा, साइन अल्फा को साइन स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट देखें जी, 2 वैसे ही आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इस कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख दिया है। इसी तरह यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाला साइन अल्फा वैसे ही आ जाएगा, माइनस साइन क्यूब अल्फा। हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि पूरे फार्मूले में ना हम लोग साइन बनाएं। 2 साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जी 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा को साइन स्क्वायर से किया तो यहां पे आ जाएगा 2 साइन क्यूब अल्फा आ जाएगा, 2 साइन को साइन स्क्वायर से, ठीक है। फिर साइन अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन अल्फा, फिर साइन को साइन स्क्वायर से किया, साइन क्यूब अल्फा, और ये आखिरी वैल्यू जनाब साइन क्यूब अल्फा ये वैसे ही आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है जी 3 साइन अल्फा, ठीक हो गया। 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, फिर नेक्स्ट माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा, माइनस थ्री और माइनस साइन क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। तो ये जी हमारा फर्स्ट प्रूफ था ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का, जो कि आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने। अब जी सेकंड प्रूफ की तरफ चलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये प्रूफ्स इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रूफ्स इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रूफ्स आप लोगों ने लाजमी करने हैं। 10.3 के एक्सरसाइज में पहले ही करवा चुका हूं, ठीक है जनाब। देखें जी सेकंड प्रूफ देखें, cos 3 अल्फा का प्रूफ है 4 cos क्यूब अल्फा, cos 3 अल्फा 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। तो ये जी हमारे पास प्रूफ है, सेकंड है जी 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास cos 3 अल्फा, इसको आप लोग लिख सकते हैं
2 अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखें जी, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ये वैल्यू अल्फा है और ये वैल्यू बीटा है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला मैं यहां पे खोलने लगा हूं। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये जी मैंने फार्मूलाज ओपन कर दिए हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक हो गया, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो नेक्स्ट कॉस 2 अल्फा का फार्मूला ओपन कर रहा हूं। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया जी, ये कॉस 2 अल्फा का फार्मूला। ये जी कॉस अल्फा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जो बाहर वाला कॉस अल्फा है, माइनस साइन 2 अल्फा का फार्मूला ओपन कर रहा हूं। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये जो साइन अल्फा है ना भाई, इसको तो आपने कुछ भी नहीं कहना। कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कॉस अल्फा को कॉस स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब अल्फा आ जाएगा। कॉस क्यूब अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा को इसके साथ भी, कॉस अल्फा को इसके साथ भी। इसी तरह से 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा को कॉस अल्फा के, साइन को साइन के साथ किया साइन स्क्वायर, और ये कॉस अल्फा वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब, तो यहां तक जी हमें समझ आ चुकी है। हमें प्रूफ देखना है कि प्रूफ में सिर्फ कॉस दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे सारा कॉस बनाना है, हमने यहाँ पर सारा कॉस बनाना है। तो हमारे जहन में होना चाहिए कि हमने बनाना क्या है। तो नेक्स्ट आ जाएगा जी कॉस 3 अल्फा। इस साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इस साइन स्क्वायर अल्फा को, ये वाला कॉस अल्फा आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -2 साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये वाला जो कॉस अल्फा है ये आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये वैसे ही आ गया, साइन स्क्वायर का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये वैसे ही आ गया। साइन स्क्वायर का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कॉस वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। कॉस क्यूब अल्फा माइनस, कॉस को 1 के साथ मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा माइनस और माइनस प्लस, कॉस अल्फा को कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, कॉस क्यूब अल्फा माइनस, ये 2 तो है ना, 2 1 जार 2, कॉस अल्फा को भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस 2, कॉस अल्फा को कॉस स्क्वायर के साथ कर दिया, कॉस क्यूब अल्फा आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं। कॉस क्यूब प्लस कॉस क्यूब, 2 कॉस क्यूब, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा -3 कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये जी हमारा प्रूव हो जाएगा जनाब, ये हमारा जी सेकंड प्रूफ था। थर्ड प्रूफ जी tan 3 अल्फा वाला है, इसको आप लोगों ने सेम इसी तरह tan 2 अल्फा प्लस tan अल्फा करके प्रूफ कर लेंगे तो नहीं करेंगे, मुझे पता है आप लोग नहीं करेंगे। तो लास्ट प्रूफ है जी, ये भी आपको करवा ही देते हैं, फिर आपको जी 10.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। एक्सरसाइज पहले ही मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, तो आप लोग जाकर देखेंगे, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो कोई परेशानी हो तो मैसेज कर देना बस। तो थर्ड है जी हमारे पास tan 3 अल्फा, इसका फार्मूला होता है 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो tan 3 अल्फा का फार्मूला होता है 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर, tan क्यूब अल्फा ये है ना, ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो ये जी फार्मूला ना होने के बराबर ही यूज हुआ है एक्सरसाइज में। तो स्टार्ट करते हैं tan 3 अल्फा। तो tan 3 को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस अल्फा, 3 अल्फा को लिखा 2 अल्फा प्लस अल्फा। तो मैंने यहां पे फार्मूला खोला tan अल्फा प्लस बीटा का, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस
टेन अल्फा टेन बीटा। तो यहां पे जी मैंने फार्मूला ओपन कर दी है, तो ये वैल्यू मेरे पास अल्फा है और ये वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस टेन टू अल्फा का फार्मूला मैंने ओपन करना है। टेन टू अल्फा का फार्मूला टू टेन अल्फा, ये अभी डबल एंगल में आप लोग पढ़ के आए, टू टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्केयर अल्फा, टेन टू अल्फा का ये फार्मूला ओपन किया, प्लस टेन अल्फा, ये वैसे का वैसे ही आ गया, ओवर, ये तो मेरे भाई टेन टू अल्फा का फार्मूला ओपन किया है, वन माइनस टेन टू अल्फा का फार्मूला नीचे भी ओपन कर रहा हूं, टू टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्केयर अल्फा, टेन टू अल्फा का ये फार्मूला, और ये टेन अल्फा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं यहां तक मेरे भाइयों को। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या होने वाला है जी यहाँ पे। तो यहाँ पे जी हम नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में वन होता है। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई वन माइनस टेन स्केयर अल्फा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू टेन अल्फा के साथ, तो क्या आएगा, टू टेन अल्फा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। वन को टू टेन अल्फा से मल्टीप्लाई, और इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो टेन अल्फा को वन के साथ करूंगा तो टेन अल्फा, टेन अल्फा को वन के साथ करूंगा तो टेन अल्फा, टेन अल्फा को माइनस टेन स्क्वायर से करूंगा तो माइनस टेन क्यूब अल्फा आ जाएगा। तो यहां पे जी मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर ओवर, ये तो मैंने ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लिया ना, अब मैं नीचे वाली वैल्यू का भी लूंगा। अच्छा, ये तो एक ही वैल्यू है, देखें जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में वन होता है, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए टेंशन नहीं है, एलसीएम हमें यहां लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा जी वन माइनस टेन स्केयर अल्फा, वन माइनस टेन स्केयर अल्फा माइनस टू टेन स्केयर अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्केयर अल्फा। देखिए जी नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया, वन माइनस टेन स्केयर, फिर वन माइनस टेन स्केयर को वन से मल्टीप्लाई, तो वन माइनस टेन स्केयर आ गया, फिर वन को इसके साथ मल्टीप्लाई, टू टेन अल्फा आ जाएगा। टू टेन अल्फा को टेन अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो टू टेन स्केयर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी जनाब, तो बाकी क्या बच गया, टू टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा, थ्री टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा बच गया, ओवर वन माइनस टेन स्केयर माइनस टू टेन स्केयर, थ्री टेन स्केयर बच जाएगा जनाब। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा जी, राइट हैंड साइड हमारी आ जाएगी। तो ये जी फार्मूलाज आपके इंपॉर्टेंट हैं, डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल्स, तो आप लोगों ने इनके ध्यान से इनको आप लोगों ने कर लेने। एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है जनाब। ठीक है, पेज नंबर है 331 पर 10.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक है, निशान लगा लेंगे। एक्सरसाइज 10.4 बहुत आसान है, आपको मैंने एक एक पार्ट इसका करवाया है। एग्जाम्पल नंबर 5 इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 10.4 का एग्जाम्पल नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये इंपॉर्टेंट है। 10.4 जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 90% चांस होते हैं कि बोर्ड में लॉन्ग जो है क्वेश्चन नंबर 5 से आता होता है, तो आप लोगों ने इस पर लाजमी निशान लगाना है। और ये जो पेज नंबर 335 पर एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये आप लोगों ने लाजमी अच्छे से कर लेनी है, बल्कि एग्जाम्पल नंबर 2 भी, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 5 ये दोनों एग्जाम्पल्स आपकी जी बोर्ड में आ चुकी हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बन चुकी है, आप लोगों ने ये करना है
और करके मुझे बताना है। अगर ना हो तो इंशाल्लाह मैं यहाँ मौजूद हूँ, एग्जाम्पल 2 और 5 मैं आपको खुद से करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।